आज की हमारी कहानी है एक राजा की, उसके अहंकार की, जिसने उसे राजा से रंग बना दिया। ये कहानी है आर्यवर्त के एक महान राज्य के राजा प्रजापति बाहु की, जो सामर्थ्यवान और प्रभावशाली था। पूरे भारतवर्ष में बाहु को निस्सीम सम्मान मिलता था। वह भारतवर्ष का शक्तिशाली राजा हुआ। कई छोटे बड़े राजा उसके शासन में थे, उससे मैत्री प्रस्थापित करना चाहते थे। बाहु स्वयं एक ओजस व्यक्तिमत्व रखता था। वह एक अच्छा राजा, अपने प्रजाजनों का ख्याल रखना चाहता था। बाहु की 2 रानियां थी, जो एक अच्छे घराने से संबंध रखते थे। वो दोनों ही बड़ी मधुरभाषी, खूबसूरत और मनमिलाऊ स्वभाव की थी। राजा अपनी प्रसन्न प्रजा और परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। राजा बाहु के सामर्थ्य और उसके पराक्रम से उसने प्रजापति का पद हासिल किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, क्योंकि राजा दक्ष के अतिरिक्त कुछ ही गिने चुने राजा थे जिन्होंने प्रजापति का पद धारण किया था। प्रजापति बनने के बाद बाहु का अभिमान और बढ़ गया। उसके पड़ोसी राजागण उसे अपना नेता समझने लगे। उनके युद्धों और विवादों में वह लोग बाहु को मध्यस्थी बनाते। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चल रहा था। राजा बाहु प्रजापति बन उन दूसरे राज्यों के राजाओं पर भी शासन करना चाहता था। वो लोग भी उसकी शक्ति और सामर्थ्य के आगे झुककर उसकी हर बात मानते थे। शुरुआत में बाहु ने अच्छी तरह से अपने सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच जागने लगी। उसका अहंकार बढ़ने लगा। जिन राज्यों के लिए वह बाहर से निर्णय ले सकता था, अब उसे उन राज्यों पर खुद शासन करना था। राज्य विस्तार की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वह हर काम करने को तैयार हुआ। जिन राजाओं ने बाहु को अपना नेता, अपना हितैषी माना, बाहु ने उनको ही धोखा देना शुरू किया। उसने उन राजाओं में फूट पाड़नी शुरू कर दी। बाहु के अंदर लालच पैदा हुई, जिसने उसे एक धोखेबाज और दोगला इंसान बना दिया। झूठ बोलना उसकी आदत बन गई थी। राजपाट और राज्य के बाकी कामों से उसका ध्यान हटने लगा। वह अपने सेवकों को परेशान करता, उनकी बात बात पर अपमान करता। अतीत में प्रजापति बाहु प्रजा का प्रिय राजा था। वह अपनी जनता से जुड़ा रहता था, लेकिन अब उसने उनसे भी मुंह फेर लिया था। उसके राज्य से न्याय और शांति खत्म होने लगी थी। बाहु ने अपने झूठे और चालाक दिमाग से कई राजाओं को आपस में लड़वाया और खुद का फायदा कराया। इन सब में कुछ राजा ऐसे भी थे जो बाहु से ईर्ष्या करते थे और उसे नीचे गिराना चाहते थे। जब बाहु के कारनामों से भारतवर्ष में उथल पुथल मच गई, तो उन लोगों ने इसी बात का फायदा उठाया और जो राजा बाहु की वजह से लड़ रहे थे, उन्हें बाहु के दोगलेपन से अवगत कराया। और फिर क्या था? जो राजा जन अब तक बाहु के फैलाए गलतफहमियों का शिकार हुए थे, वह सभी एक साथ आ गए। अपनी हारी हुई साधन संपत्ति और झूठ पर हुए युद्धों से जीवित हानि, घायल राजा, सब से घायल राजा बाहु को सबक सिखाना चाहते थे। अपने आपस की शिकायतों को खत्म कर वह एक साथ आगे आए और पूरे भारतवर्ष के राजाओं ने मिलकर प्रजापति बाहु के राज्य पर हमला कर दिया। ऐसे अचानक हुए हमले के लिए बाहु बिल्कुल भी तैयार नहीं था और काफी वक्त से युद्ध न होने से उसकी सेना भी सज्ज नहीं थी, जिसके कारण वह इस युद्ध में हार चुका था। इतने सारे राज्यों की सेना के सामने बाहु टिक ना सका और आखिरकार वह युद्ध हार गया। अचानक से जो घटनाएं घटित हुई, उनसे बाहु धड़ाम कर नीचे गिर चुका था। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। जो लोग उसके साथ, उन सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया। जिन सेवकों पर वह हुक्म चलाता था, उनका अपमान करता था,
वह भी उसकी मदद न कर सके। जिस तरह से उसने अपने लोगों से मुंह मोड़ा था, उसके प्रजाजनों ने उससे मुंह मोड़ लिया। उस आक्रमण से खुद की जान बचाते बचाते बाहु को राज्य छोड़ना पड़ा। वह अपनी दोनों रानियों के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। बिना किसी सुख सुविधा के रहने की आदत न होने से बाहु बीमार पड़ गया। वो कई दिन जंगल में घूम रहा था। उनके कपड़े मलिन और फटे हुए थे, चेहरे से नूर गायब था। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी सड़क पर रहा हो। बाहु की दोनों रानियां सूख के काटा हो चुकी थी। जिंदगी ने उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेला था। एक चक्रवर्ती राजा की रानियों से अब वो दासियां बन चुकी थी। कठिन परिस्थिति में रहते हुए उनके मन भी खट्टे हो गए। वो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगी, बात बात पर झगड़ा करती थी, जिससे बाहु और परेशान रहने लगा। बाहु की छोटी रानी पेट से थी। छोटी होकर भी उसका पहले माँ बनना बड़ी रानी को रास न आया और उसने छोटी रानी के खाने में जहर मिला दिया। बाहु को बड़े दिनों से बच्चे की चाहत थी, पर सुख और संपत्ति थी तब वह संतति का प्रेम ना पा सका। इसलिए बाहु के लिए संतान बहुत प्रिय थी। छोटी रानी की तबीयत खराब होने से उसकी चिंता बढ़ गई। अब वो एक गरीब इंसान था। 2 वक्त का खाना भी उन लोगों को बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। वह इलाज और दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाता। बाहु खुद कई दिनों से बीमार हो चुका था, पर उसने कोई इलाज या दवा नहीं मिली। इस वक्त वो बड़ी ही विवशता में था। उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। उसे अपने पिछले दिन याद आ रहे थे। अपने किए का पछतावा हो रहा था। अपनी जिंदगी और हालातों से निराश बाहु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक ऋषि मुनि वहां पधारे। बाहु की हालात देख उन्हें उस पर तरस आया। उसने बाहु की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। उसे अपने आश्रम में आने को कहा। अपनी संतान और परिवार के लिए बाहु दोनों रानियों को लेकर आश्रम पहुंचा। ऋषिगण ने बाहु को और उसके परिवार को अच्छे कपड़े देकर स्नान करने को कहा। बाद में उसने बाहु को अपनी पहचान पूछी। तब उसने सब सच सच बता दिया। बाहु अब प्रायश्चित कर रहा था। छोटी रानी की तबीयत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसे दिया गया जहर धीरे धीरे असर करने लगा। जब ऋषि मुनि को रानी के तबीयत का पता चला, उन्होंने उसकी जांच की, जिसमें जहर का मालूम हुआ। बाहु ने रानियों के झगड़े और मनमुटाव का पहले ही बता दिया था। साधु महाराज ने दोनों को बुलाया और अपनी ईर्ष्या को छोड़कर एक अच्छी जिंदगी का चुनाव करने को कहा। ऋषि की दी गई जड़ी बूटी से रानी की तबीयत में सुधार हुआ और उसने एक स्वस्थ पुत्र को, जिसका नाम सगर यानी विष से जीतने वाला रखा गया। उनके जीवन में सब ठीक चल रहा था, पर बाहु का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। उसे कोढ़ हुआ था। काफी तकलीफ झेलकर एक दिन बाहु दर्दनाक मौत के आहारी गया। बाहु ने तो मौत को गले लगाकर इस जीवन से मुक्ति पा ली, पर बाहु ने किए अत्याचार और पाप का घड़ा उसके वंशजों को भरना पड़ा। इसलिए मनुष्य को अपने रोग, लोभ और अहंकार को सीमित रखना चाहिए। ये सिर्फ हमारी नहीं, पर हमारे लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर देता है।